अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका वर्चुअल टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का लेसन नंबर 8। और माज़रत करता हूँ आप सबसे इतने लेट वीडियो अपलोड करने पे, क्योंकि मैं पिछले दिनों शहर से बाहर था तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। तो आए अपना चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिमोरकी e semi rimorchi। I rimorchi o semi rimorchi sono veicoli privi di motore। ये वो गाड़ियाँ होती हैं जिनकी मोटर नहीं होती, जिनके अंदर मोटर नहीं लगी होती। destinati ad essere trainati, ये मखसूस की गई होती हैं ad essere to be, होने के लिए, trainati खींचे जाने के लिए। ठीक है, इसको सिर्फ खींचा जा सकता है। I rimorchi leggeri sono quelli di massa massimo a pieno carico fino a 750 kg। जो लेजेरी, जो हल्की रिमोरकी होती हैं, उनका जो लोडेड वेट जो होता है, मैक्सिमम लोडेड वेट जो मैक्सिमम उन पे लोड कर किया जा सकता है, जिनको उनको चलाया जा सकता है, वो होता है 750 किलोग्राम। Sono entrambi dotati di impianto frenante। entrambi कहते हैं बोथ को, दोनों को। ठीक है, तो यानी रिमोरकी और सेमी रिमोरकी दोनों जो होती हैं दोताती, इनके अंदर फराम किया गया होता है दी इम्पियांतो। इम्पियांतो कहते हैं सिस्टम को, फ्रेनांते जो ब्रेक सिस्टम, ब्रेक वाला, मतलब दोनों के अंदर ब्रेक सिस्टम मौजूद होता है। Non è vero che sono muniti di silenziatore। ये सही नहीं है, ये सच नहीं है कि सोनो मुनीति इनको फराम किया गया है, इनके अंदर पाया जाता है दी सिलेंसियातोरे, साइलेंसर जो होता है गाड़ी का। तो ये सच नहीं है कि इनके अंदर साइलेंसर लगाया गया होता है। तो ये हमें बता रहा है कि ये अगर हमें क्वेश्चन में कह दे कि इनके अंदर साइलेंसर लगा होता है तो ये फाल्स होगा, क्योंकि वो उनके अंदर मोटर नहीं होती, उनके अंदर इंजन नहीं होता है, इसलिए साइलेंसर भी नहीं होता है इनके अंदर। आगे ब्रैकेट में कह रहा है इन क्वांto non hanno motore, वही बात कि इनके अंदर मोटरें नहीं होती। एग्जाम्पल इल कारवान, कारवान जो होता है जिसको रोलोत हमने जैसे पिछले लेसन में पढ़ा था, उन रिमोर्कियो, ये एक रिमोर्कियो है। लेकिन लाउतो कारवान कैंपर जो होता है उन्होंने उन रिमोर्कियो, लाउतो कारवान जो होता है वो एक गाड़ी जो बनी बनाई होती है जिसके अंदर लोजो के लिए, वो होती है, उसको कहते हैं कैंपर, वो रिमोट क्यों नहीं होता। लेकिन जो कारवान होता है रुलोत, जिसको गाड़ी के साथ अटैच करके खींचा जाता है, वो उसके अंदर साइलेंसर भी नहीं होता, उसके अंदर इंजन भी नहीं होता, वो होता है रिमोर्क्यो। अब रिमोर्क्यो और सेमी रिमोर्क्यो के हमारे पास वेरो फाल्सो हैं। ये कारवान सुनो रिमोर्की, जो कारवान होते हैं वो रिमोर्की होते हैं। अतिरिक्त साथी पेरेसरे देवीती, इनके अंदर वो टूल्स लगे होते हैं ताकि इनको काबिल बनाया जा सके अदलो जो रहने के। तो ये वेरो है। ये कारवान सोनो utilizzabili, ये कारवान जो होते हैं ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं come alloggio solo col veicolo fermo, लोजो के लिए सिर्फ और सिर्फ जब गाड़ी स्टॉप हुई हो, जब गाड़ी रुकी हुई हो। ये कारवान सोनो मुनीति तारगा, कारवान का एक नंबर प्लेट होती है, इसके ऊपर लगाई जाती है, तो ये वेरो है। रिमोर की और सेमी रिमोर की सोनो वेहिकोली, रिमोर की और सेमी वेहिकल, सेमी रिमोर की, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। रिमोर की एक बहुत बड़ा कंटेनर जो होता है, सेमी रिमोर की जो कैरली अपेंडिची होती है जिसके ऊपर कंटेनर को लोड किया जाता है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो वो सेम चीज़ होती है। सोनो वेहिकोली प्रीवी मोटोर है, ये वो गाड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर मोटर नहीं होती। डेस्टिनाती अदेसरे ट्रेनाती, जो मखसूस की गई होती हैं सिर्फ और सिर्फ खींचने जाने के लिए, तो ये वेरो है। I rimorchi leggeri sono quelli di massa massimo a pieno carico fino a 750 kg। I rimorchi leggeri जो होती हैं, वो हल्की जो रिमोर्की होती हैं, सोनो कोयली, ये वो होती हैं दी मासा मासिमो a pieno carico, जिनका मैक्सिमम वेट जो लोडेड, मैक्सिमम लोडेड वेट जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 750 किलोग्राम तक होता है, होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेरो है। लाउतो स्नोदातो हमने पढ़ा था, जो दो फ्लेक्सिबल बसेस आपस में कनेक्ट की गई होती हैं। नोने क्लासिफिकातो रिमोर्गियो, वो रिमोर्गियो की कैटेगरी में नहीं आता, तो ये वेरो है, क्योंकि उसका साइलेंसर होता है। पिछली जो बस होती है, पीछे फ्लेक्सिबल के बाद जो बस का पार्ट होता है उसमें भी इंजन उसको चला रहा होता है और उसके अंदर साइलेंसर प्रॉपर मौजूद होता है, तो वो रिमोर्गियो नहीं है, वेरो है। लाउतो कारवान नोने उन रिमोर्कियो, लाउतो कारवान जो होता है वो रिमोर्कियो नहीं है, क्योंकि वो भी एक गाड़ी प्रॉपर बनाई ऐसी गई होती है रहने के लिए, लेकिन वो रिमोर्कियो की कैटेगरी में नहीं आती। è possibile alloggiare nei कारवान, पॉसिबल है, मुमकिन है रहना, अलोजारे रहना
नहीं, कारवान के अंदर जो रोलोट्स होते हैं, जो रिमोर्की होते हैं, दुराते la circolazione, चलने के बाद, चलते फिरते हुए जब वो चल रही हो रोड पे, तो ये फाल्सो है। चलते हुए हमें उसके अंदर चलने की भी, हिलने जुलने की इजाज़त नहीं होती। ये कारवान रोलोट्स सोनो रिमोर्की, ये रिमोर्की होते हैं destinati ai lavori agricoli, ये वो रिमोर्की होते हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर के काम के लिए मखसूस किए गए होते हैं, तो ये फाल्सो है। ये कारवान रोलोट्स सोनो रिमोर्की destinati, ये वो रिमोर्की होते हैं जो मखसूस किए गए हैं esclusivamente, ख़ास तौर पर al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, जो अत्रेसातूरे कहते हैं टूल्स को, औजार को, टूरिस्टी के जो सियाहत के हवाले से जो हम औजार इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्टिवे जो स्पोर्ट्स के, जो खेलों के लिए हम औजार इस्तेमाल करते हैं, उनको, उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए, उनको इधर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली जो गाड़ी होती है उसको हम कारवान रोलोट्स कहते हैं, तो ये फाल्सो है। कारवान नोने उन रिमोर्कियो, कारवान जो होता है रिमोर्कियो नहीं है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, लेकिन कारवान एक रिमोर्कियो है, ऑटो कारवान रिमोर्कियो नहीं है, ठीक है, तो ये फाल्सो है। ये रिमोर्की लीजिएरी सोनो कोयली, रिमोर्की, हल्की रिमोर्की वो होती हैं दी मासा मासिमो, जिनका मैक्सिमम मास जो होता है, मैक्सिमम वेट अपियनो कारिको, जो मैक्सिमम लोडेड वेट होता है फिनो आ 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम तक होता है, तो ये फाल्सो है। सेमी रिमोर्की सोनो रिमोर्की, सेमी रिमोर्की वो रिमोर्की होती हैं primi di impianto frenante, जिनके अंदर इम्पियांतो ब्रेक सिस्टम नहीं होता। ये प्रीवी दी इम्पियांतो कहता है मतलब नहीं पाया जाता ब्रेक सिस्टम, तो ये फाल्सो है, उनके अंदर पाया जाता है ब्रेक सिस्टम। ये रिमोर्की सोनो muniti di silenziatore, रिमोर्की इसका मतलब है रिमोर्की के अंदर साइलेंसर मौजूद होता है, तो ये फाल्सो है क्योंकि रिमोर्की के अंदर साइलेंसर मौजूद नहीं होता। अगला हमारा टॉपिक है माकिने ऑपरेट्रिचे ए एग्रीकोले, माकी जो गाड़ियाँ वर्किंग के लिए, काम के, रोड के काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और ज़राअत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ले माकिने ऑपरेट्रिci e le macchine agricole sono macchine semoventi, ये वो होते हैं माकिने जो ऑपरेट्रिci और एग्रीकोले होते हैं, ये माकिने semoventi इनको कहा जाता है। नीचे ब्रैकेट में semoventi क्या होता है, si possono muovere da sole, जो खुद से चल सकती हैं, ठीक है, o trenate dotato di ruote gommate o cingoli, या semoventi वो गाड़ियाँ होती हैं जो खुद से, si possono muovere da sole मतलब ये खुद से चल सकती हैं, ठीक है, o trenate या इनको खींचा जा सकता है किसी और गाड़ी की मदद से, dotate di ruote gommate, इनके अंदर या तो गोल जो गाड़ियों जैसे टायर लगे होते हैं, o cingoli जैसे जो हमारे पास एक्सकावाटोरे होते हैं या टैंक्स के, हमने देखे हैं एक चेन लगी होती है टायर्स की जगह, उस चेन के ऊपर वो टैंक चल रहा होता है, उनके अंदर भी वैसे लगी होती है। जब जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास बिल्डोज़र जो होते हैं वो, उसके अंदर हमारे पास गोल टायर होते हैं, लेकिन जब हमारे पास जो एक्सकावाटोरे होते हैं उसकी जो हमारे पास चीन गोली होती है, तो ये जितनी भी गाड़ियाँ अब क्रेन्स हो गई हैं, इनको ये खुद चल सकती हैं। बड़े बड़े एक्सकावाटोरे होते हैं, ये खुद चल सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी मशीन्स होती हैं जैसे एग्रीकल्चर की मशीन्स होती हैं जिससे हम खेतों में हल चलाते हैं, जो ट्रैक्टर होता है, ये भी माकिना एग्रीकोला है, ये खुद चल सकता है, लेकिन जो उसके पीछे जो हल हम लगा देते हैं वो खुद नहीं चल सकता, वो भी माकिने ऑपरेट्रिचे होते हैं, लेकिन वो खुद चल नहीं सकते, उनको ट्रैक्टर के साथ खींचा जा सकता है, ठीक है। अब माकिने एग्रीकोले क्या होते हैं, sono destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali, माकिने agricole जो होते हैं वो sono destinate, ये मखसूस किए हुए होते हैं, ad essere impiegate जो कि मसरूफ़ होते हैं, नला एक्टिविटा जो काम कर रहे होते हैं, नला एक्टिविटा उस एक्टिविटी में, उस चीज़ में, एग्रीकोले ए फॉरेस्टाले जो या तो ज़राअत या तो जंगलात के कामों में इस्तेमाल की जाते वाले गाड़ियाँ जो होती हैं, उनमें जो इस्तेमाल की जाती हैं ये वो गाड़ियाँ होती हैं। possono circolare su strada per il proprio trasferimento, ये possono circolare ये चल सकती हैं su strada रोड पर, per il proprio trasferimento सिर्फ एक मखसूस ट्रांसफेरिमेंटो के लिए, ट्रांसफेरिमेंटो आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहाँ से आपने ट्रांसफेरिमेंटो की है, तो सिर्फ एक मखसूस जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप इस पे जा सकते हैं, लेकिन आप इस पे प्रॉपर रोड पे जैसे गाड़ी के साथ ट्रैवल करते हैं वैसे नहीं कर सकते। और फिर ट्रांसपोर्टो दी प्रोडोtti एग्रीकोली, या तो आप प्रोडोtti एग्रीकोली एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं माकिने एग्रीकोले को।
ma solo se immatricolate, सिर्फ और सिर्फ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर ये रजिस्टर्ड हैं, अगर इनकी इमाट्रिकोलाzione हुई हुई है तब। आगे क्या कह रहे हैं, macchine agricole non essenziali, माकिने agricole जो एसेंशियली नहीं होते, ब्रैकेट में वो बता रहा है कौन से हैं, cioè का मतलब विच, जो कि quelle che non superano i limiti di sagoma e di massa, जो कि अपना हजम और अपना साइज़ जो होता है, अपना वजूद, वो उससे ज़्यादा नहीं होते। किससे ज़्यादा नहीं होते, प्रेविस्टी पर ई मोटोचिकली, जो कि मोटरसाइकिल के हजूम और मोटरसाइकिल के वजूद से बड़े नहीं होते, ठीक है, उसके हजूम और उसके वजूद से जो बड़े नहीं होते वो होते हैं नॉन एसेंशियली। सिपो जो होते हैं सिपो सोनो condurre, वो चलाए जा सकते हैं con le patenti di categorie A1, A2 और A, ये A1, A2 और A के पतेंटे पर भी चलाए जा सकते हैं। quelle eccezionali con la patente B, लेकिन जो eccezionali होते हैं, जो उनसे बड़े होते हैं, जो उस मोटरसाइकिल के हजूम और उसके वजूद से बड़े होती हैं, ट्रैक्टर वगैरह, ये इनके लिए पतेंटे बी चाहिए होता है। ले macchine operatrici जो हैं sono ad esempio, for example, veicoli sgombraneve या spartineve, जो गाड़ियाँ होती हैं, ये वो रोड गाड़ियाँ होती हैं जो रोड पर बर्फ़ के वक्त रोड पर बर्फ़ हटाने के काम में इस्तेमाल की जाती हैं। veicoli utilizzati per la costruzione, वो गाड़ियाँ जो इस्तेमाल की जाती हैं per la costruzione, तामीर के लिए, di opere civili o stradali, किसी सिविल काम में इस्तेमाल की जा रही हैं या किसी रोड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जा रही हैं, ये वो गाड़ियाँ होती हैं। करेली per la movimentazione di cose, वो करेली, वो जिसको हम कहते हैं मुलेतो इटालियन में, वो जो इंग्लिश में होते हैं फॉकलिफ्टर, वो जो एक चीज़ों को जो मैगज़ीनों में अक्सर अमेज़ॉन और इनकी जो वेयर हाउसेज होते हैं उसमें यूज़ होती हैं, एक चीज़ को, बारी चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए, वो भी माकिने ओपेरात्रिची में ही आते हैं। quelli non eccezionali, इनमें जो माकिने ओपेरात्रिची होते हैं, जो नॉन एक्सेप्शनल जो होते हैं, जिनका सागोमा छोटा होता है और उनका जो मास होता है, cioè con la massa fino a 3,5 tonnellate, मतलब उनका जो मैक्सिमम वेट होता है वो मैक्सिमम उसका 3.5 टन तक होता है। si possono condurre con la patente B, उनको हम पतेंटे बी पर चला सकते हैं। quelle eccezionali con una patente superiore जी, लेकिन जो वो एसेंशियली होती हैं, जो उससे बड़ी होती हैं, जैसे क्रेन्स होगी, बहुत बड़ी क्रेन्स होती हैं, बहुत बड़े वो इस टाइप की वर्किंग मशीन्स होती हैं, उनको हम पतेंटे बी पर नहीं चला सकते, उसके लिए बड़ा पतेंटे चाहिए जिसको हम पतेंटे सी कहते हैं। ले macchine agricole e operatrici, जो macchine agricole जो एग्रीकल्चर और ऑपरेटिव गाड़ियाँ होती हैं, possono circolare, चल सकती हैं, ad una velocità massima, उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी दी 15 किलोमीटर पर ऑरा, 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो चल सकती हैं। से सोना चिंगोली, अगर उनका वो चिंगोली, अगर उनकी चेन बेल्ट है, ठीक है, जैसी टैंक की होती है। एरी 40 किलोमीटर से सोनो गोमाते, और 40 किलोमीटर फी घंटा उनकी रफ्तार हो सकती है अगर उनके गाड़ियों की तरह के टायर लगे हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास वेरो फॉल्स हैं। ले macchine agricole possono circolare, जो macchine agricole होते हैं वो चल सकते हैं su strada per il proprio trasferimento, रोड पर सिर्फ और सिर्फ मखसूस ट्रांसफेरिमेंटो के लिए, से matricolato, अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो वेरो हैं। le macchine agricole possono essere a ruote o a cingoli, जो माकिने अग्रीकोले होते हैं वो उनके टायर्स भी हो सकते हैं, उनकी बेल्ट भी हो सकती है चलने के लिए, ठीक है, तो ये वेरो है। ले macchine agricole a ruote o a cingoli possono circolare su strada per il trasporto di prodotti, जिनके वो माकिने agricole जिनके टायर्स हों या चिंगोली हो, वो रोड पर चल सकते हैं। पेरल ट्रांसपोर्ट दी प्रोडोती, वो उन प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अग्रीकोली एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स की, पेर कौन delle aziende agricole e forestali, ऐसे कंपनीज जो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम कर रही हैं और फॉरेस्ट के सेक्टर में काम कर रही हैं, उनके बिहाफ पर, उनके कहने पर हम इन गाड़ियों को चला सकते हैं रोड पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, तो ये वेरो है। Le macchine agricole possono essere semoventi o trainanti, macchine agricole जो होते हैं वो semoventi भी होते हैं, semoventi वो जो खुद चलती हैं, और trainanti वो जिनको दूसरी गाड़ियों के साथ अटैच करके खींचा जा सकता है, तो ये वेरो है।
Le macchine agricole operatrici जो एग्रीकल्चर ऑपरेटिव गाड़ियाँ होती हैं possono essere dotate di speciali attrezzature, उनके अंदर स्पेशल टूल्स लगे होते हैं per l'esecuzione di operazioni di agricole, ताकि वो एग्रीकल्चर के जो मकासद हैं वो सर अंजाम दे सके। ठीक है, लेजिकुत्सियोने कहते हैं सर अंजाम देने को, दी ऑपरेशने वो जो ऑपरेशन होते हैं एग्रीकल्चर के जो काम को सर अंजाम देने के लिए जो इनके अंदर स्पेशल किस्म के टूल्स लगे होते हैं, स्पेशल किस्म के औजार लगे होते हैं। ठीक है, तो ये वेरो है। ले macchine operatrici possono essere semoventi o trainante, ये macchine operatrici भी semoventi भी हो सकती हैं और trainate भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकोले होते हैं। Le macchine operatrici possono essere veicoli sgombranevi, macchine operatrici जो होते हैं वो हो सकते हैं वो गाड़ियाँ जो रोड पे बर्फ़ हटाने वाली होती हैं। तो ये वेरो है। Le macchine operatrici possono circolare ad una velocità superiore a 50 km, macchine operatrici जो होते हैं वो चल सकते हैं एक वेलोसिटी से मैक्सिमम जो ज़्यादा होती है 50 किलोमीटर से। तो ये फाल्सो है, क्योंकि इनकी या तो आपको मैंने पहले बताया था अगर इनकी चिंगोली है तो ये 15 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड होगी। Le macchine operatrici या चिंगोली वो गाड़ियाँ वो ऑपरेटिव मशीन जिनकी चिंगोली होती हैं possono circolare ad una velocità superiore a 45 km, वो 45 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्पीड से चल सकती हैं। तो ये फाल्सो है। ले macchine operatrici se moventi वो होती हैं जो खुद से चलती हैं, किसी के साथ उनको अटैच करके खींचा नहीं जाता। ठीक है, possono trasportare fino a 4 passeggeri, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 बंदों को गाड़ी में बिठा के चलाया जा सकता है। तो ये फाल्सो है। Per condurre macchine operatrici चलाने के लिए è necessario essere titolari della patente di guida della categoria A, माकिन ऑपरेटरीची जो होते हैं उसको चलाने के लिए आपके पास पतेंटे आ होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी जो होती है उसकी पतेंटे आ की होनी चाहिए। तो मेरे पास फाल्सो है ये, क्योंकि हमारे पास पतेंटे बी होना चाहिए। अगर उसका मासा 3.5 टन तक है तो पतेंटे बी होना चाहिए, अगर 3.5 टन से ज़्यादा है तो वो सी होना चाहिए, होगा हमारे पास फिर पतेंटे। Le macchine agricole possono trasportare fino a 4 passeggeri, जो macchine agricolture में गाड़ियाँ होती हैं वो 4 बंदों को ट्रांसपोर्ट करने के काम आ सकती हैं। तो ये फाल्सो है। सुले macchine agricole e sui loro rimorchi, जो गाड़ियाँ होती हैं एग्रीकल्चर की और उनके जो रिमोर्की होते हैं è consentito il trasporto di persone in piedi, इस सवाल का मतलब है इजाज़त है कि उस जो ट्रैक्टर के पीछे जो हल लगाया गया उस पर लोगों को खड़ा करके चलाया जाए और उस पर बंदों को भी साथ साथ आगे ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो ये फाल्सो है। Con la patente di categoria A si possono guidare tutte le macchine agricole, कह रहा है कि एक कैटेगरी के पतेंटे आ पे possono guidare चला से आ सकते हैं tutte le macchine agricole, तमाम एग्रीकल्चर की गाड़ियाँ। तो ये फाल्सो है, क्योंकि पतेंटे आ के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ वो माकिन एग्रीकोले चला सकते हैं जो मोटरसाइकिल की हजूम और उसके साइज़ और उसकी जो हजम है और उसका जो मोटरसाइकिल की जो शेप है उसके अंदर अंदर आती हैं हमारे पास एग्रीकल्चर गाड़ियाँ। उससे बड़ी होंगी तो हम नहीं चला सकते। Con la patente di categoria B, patente B की कैटेगरी के साथ si possono guidare le macchine agricole operatrici eccezionali, हम माकिने जो ऑपरेटरीची एसेंशियली होते हैं वो चलाए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास फाल्सो है, क्योंकि हम बी पतेंटे के ऊपर नॉन एसेंशियली चला सकते हैं। एसेंशियली कौन से होते हैं? जिनका मैक्सिमम जो इनका जो मास होता है, जिनका जो हजम होता है 3.5 टन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो माकिने ऑपरेटरीची नॉन एसेंशियली जिनका 3.5 टन से कम होता है, जो वेट होता है, वो मास होता है, ठीक है, वो हम चला सकते हैं बी पर। अब हमारा अगला टॉपिक है, ये पैनली आ गए हैं। अब थोड़े से हमारे पास 3-4 पैनली हैं, लेकिन ये पैनली हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसके वेरो फाल्सो जो हैं हम इनके इस चैप्टर्स में ही पढ़ेंगे। इन्होंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर वैसे ही इन्होंने डेफिनेशंस में ये डेफिनेशंस डाल दी हैं, तो हम इनको पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन इनके वेरो फाल्सो हम इनके जो मुतलका चैप्टर्स होंगे उनमें ही पढ़ेंगे। तो आए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये फर्स्ट पनेलो पेर कारिको स्पोर्जेंटी। कारिको स्पोर्जेंटी जो लोड आपकी कारिको से बाहर आ रहा है, ठीक है, आपकी गाड़ी के अंदर जो उसका हजम है उससे बाहर निकल रहा है, ठीक है। Il pannello per carichi sporgenti deve essere retroriflettente। रिफ्लेटेंटे कहते हैं
लाइट रिफ्लेक्टिंग को, ठीक है, जो आप वो एक चमक पट्टी होती है जिस पर रात के वक्त लाइट अगर आपकी पड़ती है तो वो आपको शोख चमकती हुई नज़र आती है, उसको कहते हैं। तो ये जो पनेलो होता है इसका मतलब है कि ये रेट्रो रिफ्लेटेंट होनी चाहिए, जब इस पर लाइट पड़े तो ये चमकनी चाहिए, ठीक है, ये इस टाइप की होनी चाहिए। देवे essere applicato इन ogni caso, ये देवे essere ये होनी चाहिए, applicato अप्लाई होनी चाहिए, इसको फिक्स किया होना चाहिए। इन ogni caso हर केस में, in cui il carico sporge posteriormente, इन हर उस केस में जब हमारा जो लोड होता है वो स्पोर्जे कहते हैं, बाहर निकल रहा होता है, एक्स्ट्रा निकल रहा होता है, गाड़ी से बाहर आ रहा होता है, पोस्टीरियरमेंटे पिछली गाड़ी की पिछली साइड से, आंके से दी पोको, अगर वो चाहे वो थोड़ा भी क्यों ना हो, ठीक है। तो हाँ, अगर वो थोड़ा सा भी गाड़ी से बाहर वेट एक चीज़ निकल रही है, लोड निकल रहा है, हमने जो गाड़ी में चीज़ लोड की हुई है, गाड़ी के हजूम से बाहर जा रही है बैक वाली साइड से, साइडों से नहीं, सिर्फ बैक साइड से, तो उसको थोड़ा सा भी अगर वो होगा तो हम उधर ये कारी की स्पोर्जेंटी की पनेलो लगाएंगे। सेन्याला carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore del veicolo, ये सिग्नल देता है carichi indivisibili, एक गैर तरतीब रखे हुए लोड की गाड़ी में जो बगैर तरतीब से रखी गई चीज़ों का सिग्नल देता है कि स्पोर्गोनो जो निकल रहे हैं बाहर, बढ़ रहे हैं, दला पार्टे पोस्टीरियोरे गाड़ी की पिछली साइड से, गाड़ी की बैक साइड से, दल वेहिकोलो per non più di 3/10 della lunghezza del veicolo, ये 30% से जो है हमारा गाड़ी की जो लंबाई है उसके 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक आपने गाड़ी में एक चीज़ लोड की है, फॉर एग्जांपल आपको मैं पिक्चर में दिखाता हूँ, जैसा कि ये पिक्चर मौजूद है मेरे पास, देखें इस बंदे ने ये जो सामान है ये गाड़ी में बैक साइड से लोड करके बैक साइड से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक गाड़ी हमारे पास जैसे ये है, ये जो सामान बाहर की तरफ निकल रहा है, ये गाड़ी की लंबाई के 30% डिस्टेंस से बाहर तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह देखें इसने साइकिल लटकाई हुई है, साइकिल के ऊपर कारी को स्पोर्जेंटे का इसने पनेलो लगाई हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है हमारे पास, हमारा जो लोड है वो यहाँ से इतना बाहर आ रहा है हमारा, ठीक है, जो लोड हमने रखा हुआ है, ये जो डिस्टेंस है लोड जो गाड़ी से बाहर आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये गाड़ी की ओवरऑल लेंथ का 30% होना चाहिए। समझ गए बात को? अगर गाड़ी की लेंथ है फॉर एग्जांपल 1 मीटर है गाड़ी की लेंथ, तो ये जो स्पोर्जेंसा है ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर से बड़ा ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, समझ गए बात को? तो इसी तरह अगला हमारा क्या टॉपिक है, वो क्या कह रहा है, से il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, कहता है अगर बैक साइड की जो गाड़ी की बैक साइड है, चलें मैं आपको मैं उस पर समझाता हूँ। कहता है फॉर एग्जांपल ये गाड़ी की बैक साइड से, हम ट्रक है फॉर एग्जांपल, उसकी बैक साइड से हम देख रहे हैं इस तरह एक डब्बा सा नज़र आ रहा है हमें, अगर वो स्पोर्जेंसा सिर्फ यहाँ से अंदर से हमें कोई एक चीज़ बाहर से नज़र नज़र आ रही है, ठीक है, तो हम इधर वो पनेलो लगा देंगे, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन अगर हम गाड़ी जाती हुई देख रहे हैं बैक साइड से और वो जो चीज़ है वो पूरी इंतेरा पोस्टीरियरमेंट है, अगर वो पूरी बैक साइड की जो पूरा हजम है उस पूरे हजम में से बाहर आती हुई नज़र आ रही है हमें, तो हम उधर 2 पनेली लगाएंगे, ठीक है, एक नहीं लगाएंगे, 2 पनेली लगाएंगे। और पनेली किस तरह लगाएंगे, फॉर एग्जांपल दोबारा देख रहे हैं, ये गाड़ी है, ये पूरा सामान ये सारा बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, ये सारा सामान हमें बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम उसके 2 एंड जो होते हैं, जो राइट साइड और लेफ़्ट साइड वाला जो एंड होगा उधर हम लगाएंगे उसको, एक हम पनेलो इधर लगा देंगे, दूसरी हम पनेलो इधर लगा देंगे, ठीक है, बिल्कुल उसके एंड्स पर लगाना है, एक राइट एंड पे दूसरा लेफ़्ट एंड पे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये अब मोटरसाइकिल है, ये गाड़ी को बैक साइड से हम देख सकते हैं, ये पूरा बैक साइड के हजम से ये हमें बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है।
एक ख़ास इस पॉइंट से आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, पूरे बैक साइड की हजम से बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसके बिल्कुल राइट हैंड कॉर्नर पे हमने ये पनेलो का लगा दिया, इस पनेलो को लगा दिया था, और लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे भी हमने पनेलो को लगा दिया था। ठीक है, इस सवाल में ये कह रहा है, इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो कह रहा है सेल carico sporge longitudinalmente, अगर वो लॉन्गिट्यूडनली अगर वो बाहर आ रहा है, सामान जो है गाड़ी का लोड किया हुआ, per l'intera larghezza, एक प्रॉपर फुल उसकी जो फुल वजूद है गाड़ी के पिछली साइड का, उसमें से दला पार्टे पोस्टीरियोरे, पिछली साइड वाले गाड़ी के हिस्से से i veicoli i pannelli devono essere दो पनेली लगनी चाहिए फिर वहाँ पर। ठीक है, posti traversalmente जो alle due estremità del carico, इनको हम ट्रावर्सली लगाएंगे। ट्रावर्सली कहते हैं बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने। ठीक है, आमने सामने लगाएंगे। अले दो एस्टेरमिता दल carico, बिल्कुल लोड के एंड वाले जगहों पर, या तो राइट हैंड पर या तो लेफ्ट हैंड पर। ठीक है, इस तरह हम उसको फिक्स करके लगाएंगे जैसे हमने पिक्चर में भी देखा है। può essere messo sui veicoli guasti, ये गाड़ी ख़राब गाड़ियों पर भी लगाया जा सकता है। quando vengono trainati e non funzionano le luci di emergenza, quando vengono trainati, जब उनको खींचा जा रहा होता है किसी दूसरी गाड़ी के साथ, e non funzionano le luci di emergenza, और जब गाड़ी की जो डबल इंडिकेटर्स होते हैं, इमरजेंसी लाइट्स, वो काम ना कर रही हों। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी ख़राब होगी, आपने किसी और गाड़ी से बांध के उसको खींच रहे हैं और आपकी डबल इंडिकेटर जो है इमरजेंसी लाइट्स काम नहीं कर रही, तो आपने ये पनेलो गाड़ी पे लाजमी लगाना है। ठीक है, फिर क्या कह सकते हैं हम, इनवीता ई conducenti che stanno dietro, ये इनवाइट करता है, ये दावत देता है उन ड्राइवर्स को जो पीछे गाड़ी में आ रहे हैं, अल veicolo, उस गाड़ी की तरफ दावत देता है, su cui è applicato, जिसके ऊपर ये लगाया गया होता है, a circolare con particolare prudenza, मतलब कि ये पिछली आने वाली गाड़ियों को बता रहा होता है कि इस गाड़ी पर जहाँ पर ये पनेलो लगी हुई है, इस गाड़ी ये ख़राब है, और इसलिए तुम लोग बिल्कुल पिछली गाड़ियों को ये दावत देता है कि बहुत एहतियात से चलाएं गाड़ी। ठीक है, पनेलो फिर मेर्ची पेरिकोलोज है। ये जो आप पनेलो देख सकते हैं, इसका मतलब है कि आप एक ख़तरनाक सब्सटेंसेस, ख़तरनाक चीज़ें आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में। ठीक है, segnalano veicoli che stanno, ये सिग्नल देता है वो गाड़ियों की कि stanno trasportando merci pericolose, कि जो गाड़ियाँ ख़तरनाक सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रही हैं। devono essere fissati davanti e dietro al veicolo, ये होनी चाहिए फिक्स गाड़ी के आगे वाले हिस्से पे और गाड़ी के पिछले वाले हिस्से पर। sono integrati con due serie di numeri indicati il tipo di veicolo e la materia trasportata, इस पनेलो के अंदर दो नंबर्स लिखे वाजे किए गए होते हैं, जो एक जो होता है ऊपर वाला नंबर, वो हमारे पास गाड़ी उसको शो करता है जो टाइप ऑफ tipo di pericolo, मतलब ख़तरे की जो अलामत होती है उसको शो करता है, और दूसरा नंबर जो होता है वो कौन सी इसके अंदर कौन सी चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इस गाड़ी में, उस नंबर से वो हमें पता लगता है कितनी ख़तरनाक है और कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा इस पतंती बी में इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम ये देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस गाड़ी के अंदर, इस कंटेनर के अंदर कोई ख़तरनाक चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, अगला हमारा पनेलो है जो कि आप देख सकते हैं, ये है pannello per veicolo adibiti al trasporto merci con massa a pieno carico superiore a 3,5 टन। ये वो पनेलो है जो उस गाड़ी पे लगती है जिसका मासा जो होता है, वेट जो होता है 3.5 टन से ज़्यादा होता है। ठीक है, आए आप पढ़ते हैं कैसे। वानो applicati nella parte posteriore, ये गाड़ी की बैक साइड पे लगाए जाते हैं। di tutti gli autoveicoli, तमाम उन गाड़ियों पर, per trasporto di cose che superano, जो चीज़ों के नकल मकानी के इस्तेमाल किए जाते हैं, कि superano, जिनका ज़्यादा होता है, appieno carico la massa di 3,5 tonnellate, जिनका जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, फुली लोडेड वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है 3.5 टन से। ठीक है, उनके पीछे लगाया जाता है। सोनो फ्लोरेसेंटी और रेट्रो रिफ्लेक्टेंटी, ये फ्लोरेसेंटी होती हैं, मतलब इनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है और ये चमकीले नज़र आते हैं। ये उस तरह के पैनल होते हैं। per migliorare la visibilità, इनको degli autoveicoli a cui si
sono applicati। ये इन इसलिए ये रेट्रो रिफ्लेक्टेंट होते हैं ताकि हम जब जो गाड़ियाँ इनके पीछे आ रही हैं उनकी उस पर जब लाइट पड़ेगी, लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी तो ये बेहतर तरीके से नज़र आएंगी। ठीक है, तो हमें जब नज़र आएंगी हमें पता चल जाएगा कि हम ऐसी गाड़ी के पीछे हम चल रहे हैं जिसका जो मैक्सिमम फुल लोडेड वेट जो है वो है 3.5 टन से ज़्यादा है। ठीक है, इन्वेचे नहीं रिमोर्की, लेकिन जब रिमोर्की की बात आएगी superiore alle 3,5 tonnellate per trasporto di cose, जिनका 3.5 टन से ज़्यादा होगा वेट, vengono applicati dei pannelli diversi, उन पे एक अलग पनेली लगेंगे। ठीक है, अब आपको रिमोर्की और वो गाड़ियाँ जो खुद चलती हैं जैसे कारवान और ऑटो कारवान हैं, रोलोट्स जो होते हैं और ऑटो कारवान जो कैंपर होते हैं, जैसे आपने इनमें डिफरेंस देखा है, इसी तरह इस पनेली का भी एक डिफरेंस है। ठीक है, अगर एक ट्रक है जो रिमोर्की हो जिसके साथ कनेक्ट नहीं, एक ऑटो कारो जिसको हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा था, पहले लेसन में पढ़ा था, जो ऑटो कारो है वो रिमोर्कियो नहीं होता। ठीक है, उसके पीछे ऑटो कारो के पीछे हमेशा ये पनेलो लगी होगी, ये जो हम देख सक रहे हैं। ठीक है, ये वाली पनेलो। लेकिन जब हमारे पास कोई रिमोर्कियो की बात आएगी जिसमें चीज़ों की ट्रांसपोर्ट हम वो कर रहे हैं, तो उस रिमोर्कियो के पीछे एक अलग पनेलो लगा होगा, वो हम देखते हैं, वो है ये पनेलो। ठीक है, ये हमारे पास रिमोर्कियो के पीछे लगा होगा पनेलो। इसका मैं आगे पिक्चर्स में भी आपको दिखाऊंगा। इसका हम पढ़ते हैं वानो applicate nella posterior parte posteriore di tutti i rimorchi o semi rimorchi। ये रिमोर्की या सेमी रिमोर्की जितने भी होते हैं उनके बैक साइड पे ये लगा होता है। फिर ट्रांसपोर्ट di cose, जो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं रिमोर्की। ठीक है, che superano a pieno carico la massa di 3,5 tonnellate, जिनका वेट फुली लोडेड वेट जो होता है वो 3.5 टन से ज़्यादा होता है। Individuano quindi un autotreno e un auto articolato। ये वही बात मैं आपको बता रहा था। ऑटो ट्रेनों क्या होती हैं, उनके पीछे दो रिमोर्की होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये ऑटो ट्रेनो है। ठीक है, ये ऑटो आर्टिकोलातो है। इन दोनों में डिफरेंस बताता है। अगर ये ऑटो आर्टिकोलातो है, ठीक है, ऑटो आर्टिकोलातो में हमारे पास ये ट्रैक्टोरे है, ये पीछे रिमोर्की हो, तो हमारे पास जो पनेलो होगी वो इस तरह ब्लॉक वाली होगी। ठीक है, अब जबकि हमारे पास ऑटो ट्रेनो में ये हमारे पास एक ऑटो कारो है और साथ रिमोर्कियो है। तो इसका क्या मतलब होगा, ऑटो कारो के साथ पे इस साइड पे लगी होगी हमारे पास ये पनेलो लाइंस वाली, और इस रिमोर्कियो की बैक साइड पे हमारे पास सिर्फ एक इस तरह की रिमोर्कियो वाली पनेलो लगी होगी। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि ऑटो ट्रेनो जो होती है, फॉर एग्जांपल ये ऑटो ट्रेनो है, इस ऑटो ट्रेनो में हमारे पास ये चीज़ ऑटो आर्टिकोलातो है क्योंकि पनेलो ये वाली लगी होगी, और ये हमारा रिमोर्कियो है तो हमारे पास पनेलो डायरेक्ट इस तरह की लगी होगी। तो ये हमारे पास इस रिमोर्कियो और इस ऑटो आर्टिकोलातो में फ़र्क हमें वाजे करती हैं ये पनेली। तो वही बात है, सोनो फ्लोरेसेंटी रेट्रो रिफ्लेटेंटी, ये लाइट एमिटिंग होती हैं, ये चमकीली होती हैं। फिर मिलियोरारे ला विजिबिलिटà dei veicoli cui sono applicati, ताकि अच्छे तरीके से नज़र आएँ। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं जैसे ये पिक्चर है, ये हमारे पास ये पनेली लगी हुई है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास ऑटो कारो है, ये हमारे पास रिमोर्कियो नहीं है। ठीक है, ये जो पूरा एक कंटेनर लगा हुआ है आगे जिस गाड़ी के साथ, वो एक गाड़ी है, फिक्स्ड गाड़ी है, रिमोर्कियो अटैचेबल डिटैचेबल रिमोर्कियो नहीं है। ठीक है, ये भी उसी तरह हम देख सकते हैं, ये हमारे पास ये लगे हुए हैं, दो बैक साइड पे लगी हुई हैं ये ऑटो कारो वाली। ठीक है, लेकिन जब हम ये तस्वीर देखते हैं तो ये देखें ये रिमोर्कियो वाले लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये जो है आगे जो गाड़ी जा रही है, हमें बैक साइड से देखते ही पता चल गया कि ये एक रिमोर्कियो लगा हुआ है। एक ऑटो आर्टिकोलातो है, वो ऑटो ट्रैक्टोरे स्ट्रादाले है, उसके साथ एक रिमोर्कियो अटैच हुआ है। ठीक है, ये हमें दूर से बैक साइड से देख के पता चल जाता है। अगर ये हमारे पास इस तरह की पनेल होती तो हम समझ जाते कि ये हमारे पास एक ऑटो कारो है, एक ही ट्रक है जिसके साथ अटैच है, ये जो कंटेनर है ये उसके साथ अटैच है, फिक्स्ड है, उसके साथ कंपनी से ही ऐसे बन के है। लेकिन अभी हमें ये तस्वीर देख के लग रहा है कि हम एक रिमोर्कियो को, एक ऐसा ट्रैक्टोरे स्ट्रादाले जिसके साथ रिमोर्कियो अटैच हुआ है, वो उसको खींच रहे हैं, हम उसको उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो अगले हमारे पास सिग्नल्स हैं, ये segnali su veicoli di velocità massima, हमारे पास मैक्सिमम स्पीड की जो सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये 3 सिग्नल्स हैं, तीनों में से कोई 2 हमारे पास लगे होंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। vanno applicati sulla parte posteriore di alcuni veicoli, ये
किसी किसी गाड़ी की बैक साइड पे लगाई जा सकती हैं, ठीक है। इन्हें इंडिकानो जो इंडिकेट करती हैं, जो वाजे करती हैं ले वेलोचिता मासिमे consentite, जो मैक्सिमम स्पीड जो उस गाड़ी के लिए अलाउ है, उस गाड़ी के लिए कि भाई अगर हम जा रहे हैं आगे गाड़ी की बैक साइड पे लगे हुए हम ये दो पैनलों देखते हैं, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम स्पीड जो है इस गाड़ी की, वो इस उस जो आगे जाने वाली गाड़ी को जो मैक्सिमम स्पीड अलाउ की गई है वो यही है जो इस पैनलों में लिखी गई है, ठीक है। रिस्पेक्टिवamente su autostrada e su strada extraurbane principale, अगर हमारे पास 60 और 80 की दो पैनल लगी हैं, इसका मतलब है कि 60 स्पीड जो है हमारे पास स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले वाली है और 80 स्पीड हमारे पास ऑटोस्ट्रादे मोटरवे की है, ठीक है। हमारे पास दो पैनल होंगी जो सिर्फ एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले पे उस गाड़ी की स्पीड और ऑटोस्ट्रादे पे उस गाड़ी की स्पीड को शो कर रही होती हैं, सिर्फ उसी ही गाड़ी की स्पीड को। पोसोनो एसरे अल मासिमो दुए sullo stesso veicolo, मैक्सिमम दो हो सकती हैं उस गाड़ी के ऊपर। वानो applicati ये लगाई जा सकती हैं tutti i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate per trasporto di cose, उन तमाम गाड़ियों पर जिनका मासा जो होता है, जिनका वेट जो होता है 3.5 टन से ज़्यादा होता है, जो चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अदलकूनी थी पी ऑटोबस, और किसी किसी टाइप की बस के ऊपर भी लगाई जा सकती हैं। आई क्वाड्रिचिक्लिया मोटोरे, एक क्वाड्रिचिक्लिया मोटोरे पे भी लगाई जा सकती हैं। और ब्रैकेट में कह रहा है perché hanno dei limiti di velocità particolari diversi da quelli generali, क्योंकि उनकी जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो होती है वो मखसूस होती है, जो कि नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल जो जनरल स्पीड जो हमारी रोड की होती है उससे मुख्तलिफ होती है। इसलिए उन पे क्वाड्रिचिक्ली जो होती हैं, जो हमने पहले स्टार्ट में पढ़ा था, उनके ऊपर लगाई जा सकती है, क्योंकि उनकी जो मखसूस एक स्पीड होती है जो कम होती है, ठीक है। अब वो हमें नीचे कह रहा है दोनों वेरो के नला पार्टे पोस्टीरियोरे डेली autobus, ये सच नहीं है कि बस के बैक साइड पर deve essere apposto un segnale che indica la velocità minima consentita, कि बस की बैक साइड के ऊपर एक सिग्नल लगा होगा जिसमें बस की मिनिमम स्पीड शो की जाएगी, ठीक है। ये वेरो नहीं है, सिर्फ ये मैक्सिमम स्पीड शो करने के लिए होता है। अब नया हमारा टॉपिक है वो है doveri del conducente nell'uso della strada, ड्राइवर की जो हुकूक फ़राइज़ हैं। अब क्या कहता है, ए वियतातो, ये मना है। अब जो चीज़ें सारी नीचे लिखी हैं ये चीज़ें मना है, क्या है, rimuovere, spostare o imbrattare la segnaletica stradale, rimuovere हटाना, spostare उन शिफ्ट करना, imbrattare उनको तोड़ना, la segnaletica stradale जो रोड सिग्नल्स होते हैं उनको, compresi segnali temporanei come coni o barriere, वो चीज़ें भी इसमें शामिल हैं जो टेम्प्रेरी, जो वक्ती सिग्नल्स लगाए गए हैं, जैसे कोन्स होती हैं और जो बैरियर्स लगाए जाते हैं वक्ती ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, उनको भी हटाना, तोड़ना या उनको जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे लगाना है, मना है, ठीक है। जो है वो comportare grave pericolo per gli altri utenti della strada, इससे ज़ाहिर होता है अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़ा ख़तरा ला कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए जो वो रोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और चीज़ का माना है जेतारे ओजेती दल फिनेस्त्रीनो, जेतारे कहते हैं थ्रो करना, फेंकना, ओजेती चीज़ों को दल फिनेस्त्रीनो गाड़ी के शीशे से, आप मना है गाड़ी के शीशे से चीज़ों को बाहर फेंकना। इन पार्टिकुलर ख़ास तौर पर इमोसिकोनी, जो सिगरेट का जो फ़िल्टर, सिगरेट भी ख़त्म होने के बाद जो फ़िल्टर बच जाता है वो दी सिगरेटा, ठीक है। sono molto pericoloso soprattutto se sopraggiungono veicoli a due ruote, कहता है ख़ास तौर पर सिगरेट का जो फ़िल्टर होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि ख़ास तौर पर जब आपके बैक साइड से आज से कोई दो टायर वाली गाड़ी आ रही है आपके साथ, ठीक है, तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा उसके लिए। ओ इन मोल्तो स्कूज़ा ओ इन प्रोसिमिटा दी बॉस्की, या एक जंगल के आसपास अगर आप उसको फेंक दें तभी वो ख़तरनाक होगा। और आरिया वेरदे dove potrebbero causare incendi, या किसी ग्रीन एरिया पे जहाँ पे ग्रीनरी है, घास वगैरह लगी हुई है, वहाँ पर वो सिगरेट जलता हुआ सिगरेट का फ़िल्टर फेंकना जहाँ पर आग लगने का ख़तरा हो सकता है। sporcare la strada, banchina compresa, मतलब रोड गंदा करना भी मना है banchina को मिलाकर, depositando rifiuti o mettendosi sulla strada con le ruote sporche, depositando rifiuti मतलब रोड के ऊपर गंद फेंकना, और mettendosi sulla strada या रोड पर चढ़ना con le ruote sporche मतलब टायर, गंदे टायरों के साथ। fango terriccio मतलब
उसके साथ कीचड़ वगैरह लगा हो टायरों के साथ, उसके साथ रोड पर चढ़ना मना है, ठीक है। o con il veicolo che perde olio carburante, या वो गाड़ियाँ जो जिनका ऑयल लीक हो रहा है या उसका डीजल या उसका फ्यूल लीक हो रहा है, ठीक है, उन गाड़ियों के साथ भी रोड पे चलना मना है। nei casi di perdita di olio carburante, अगर इन केस अगर ओलियो गाड़ी का लीक हो रहा है, ऑयल और या फ्यूल लीक हो रहा है, il conducente deve compiere tutte le azioni, एक ड्राइवर को करने चाहिए, सरंजाम देने चाहिए tutte le azioni, वो तमाम फ़राइज़ necessario per evitare pericolo, जो कि ज़रूरी हैं ख़तरे को टालने के लिए, per altri utenti, दूसरे लोगों के लिए ख़तरे को टालने के लिए तमाम फ़राइज़ सरंजाम देने चाहिए, e avvisare immediatamente, और उसको इन्फॉर्म करना चाहिए फ़ौरी तौर पर लेंते प्रोपिetario, जो रोड का मालिक है, della strada, रोड का, और gli organi di polizia, या पुलिस को उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। इन tutti i casi, तमाम केस में, in cui si sporca notevolmente la strada, तमाम केस में अगर रोड को बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया इसने, ठीक है, किसी बंदे ने, किसी ड्राइवर ने, si può incorrere una sanzione amministrativa, उसके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना आयद किया जा सकता है, ठीक है। gareggiare velocità, गारेजारे स्पीड लगाना, रेस लगाना स्पीड में, ठीक है, ये भी रोड पर बहुत बड़ा जुर्म है। il conducente che partecipa a gara di velocità non autorizzata, एक बंदा जो कि एक ड्राइवर जो कि हिस्सा लेगा, partecipa जो हिस्सा लेगा अगारा रेस लगाने में, दी वेलोचिटा स्पीड से, नॉन ऑथोरिज़ात, जिसकी इजाज़त नहीं है उसको, ठीक है, जो जिसकी हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं है, सुआरिया पब्लिक है, एक पब्लिक एरिया में, ए पुनीतो, उसको सज़ा मिलेगी, con la reclusione, जेल की, उसको जेल की सज़ा, उसको कैद की सज़ा दी जाएगी। वाले लस्टेसा, ये बिल्कुल उसके लिए भी सेम सज़ा है, उसके लिए भी वही सज़ा है। कोज़ा anche per chi scommette su tali gare, स्कोमेते कहते हैं जो शर्त लगाता है, ठीक है, उसके लिए भी ये सेम वही सज़ा है जो इस जो रेस की शर्तें लगाएगा, ठीक है। danneggiare opere impianti stradali, मतलब तमाम रोड की जो सिग्नल्स होते हैं, रोड की जो फॉर एग्जांपल रिचेंसियों रोड के साइडों पे जो ग्रिल्स लगी होती हैं, वो रोड पे जो बेंच लगे होते हैं, या रोड पे जो नीचे जो मैन होल्स होते हैं उनके जो कवर होते हैं, जो नीचे उन्होंने एक छोटा सा एक पोत्सो बनाया होता है, उसके ऊपर लोहे का कवर लगाया होता है, उसको तोड़ना, उसको नुकसान पहुँचाना, ये मना है, ठीक है। इसके vero falso करते हैं। è vietato spostare o imbrattare la segnaletica stradale, मतलब रोड पे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना या तोड़ना रोड सिग्नल्स को मना है, तो वेरो है। è vietato rimuovere segnaletica stradale, रोड सिग्नल को हटाना मना है, तो ये वेरो है। spostare la segnaletica stradale può comportare, रोड सिग्नल को हटाना può comportare फराहम करता है पेरिकोलो ग्रावे पर altri utenti della strada, लोगों के दूसरे रोड के यूज़र, दूसरे रोड के इस्तेमाल करने वालों के लिए ख़तरे का बायस बनता है, तो ये वेरो है। sulla strada è vietato gareggiare in velocità, रोड पर स्पीड से रेसें लगाना मना है, तो ये वेरो है। il conducente che partecipa a gara di velocità non autorizzata su area pubblica è punito con la reclusione, वो ड्राइवर जो रोड के ऊपर स्पीड से रेस लगाएगा जिसकी इजाज़त उसको नहीं है, तो उसको कैद की सज़ा भी मिलेगी, कैद की सज़ा से दो चार होगा, तो ये वेरो है। è punito con la reclusione il conducente, वो ड्राइवर उसको कैद की सज़ा से दो चार होगा कि gareggiare in velocità su strada pubbliche, वही ऊपर वाली बात नीचे वाली बात सेम उसने की है कि जो रोड के ऊपर स्पीड से रेसें लगाएगा उसको कैद की सज़ा मिलेगी, तो वेरो है। è punito con la reclusione che scommette su veicoli che partecipano a gara di velocità, उसको भी कैद की सज़ा से दो चार, वो भी कैद की सज़ा से दो चार होगा जो उस गाड़ी के ऊपर शर्तें लगा रहा है, जो उस रेस में हिस्सा ले रही है। non autorizzate su strada pubblica, जो रेस रोड के ऊपर इजाज़त नहीं है पब्लिक रोड के ऊपर, ठीक है, उसमें हिस्सा ले रहा है, जो उसके ऊपर शर्तें लगा रहा है, उसको भी कैद की सज़ा होगी। è vietato lanciare dal finestrino mozziconi di sigaretta accesi, मना है रोड से जलते हुए सिगरेट के फिल्टर को बाहर फेंकना, तो वेरो है।
Gettare mozziconi di sigaretta accesi, फेंकना सिगरेट के फिल्टर को जो जल रहा हो dai finestrini से खिड़की से बाहर è molto pericoloso, बहुत खतरनाक है, soprattutto सबसे बढ़कर से sopraggiungono veicoli a due ruote, जब ऊपर से आ रही हो दो टायरों वाली गाड़ी, तो ये वेरो है। Gettare mozziconi accesi, फेंकना सिगरेट का फिल्टर, जलता हुआ सिगरेट का फिल्टर dai finestrini in prossimità di boschi, किसी जंगल के आसपास ओ आरिया वेर्दे या किसी घास वाले इलाके में पोत्रेब्बे causare incendi, वहाँ पर आग लगने का खतरा हो सकता है, तो वेरो है। è vietato spargere fango, spargere कहते हैं फैलाना, è vietato spargere fango, कीचड़ फैलाना मना है, o detriti sulla strada con le ruote sporche dei veicoli, और कीचड़ और कचरा फैलाना रोड के ऊपर जो रोड के गंदे टायरों की मदद से ये मना है, तो वेरो है। il conducente che si accorge che il suo veicolo perde olio, वो accorge कहते हैं नोटिस करना, उसको पता लग जाना किसी चीज़ का। अगर एक ड्राइवर को पता लग जाता है कि उसकी गाड़ी तेल फेंक रही है, deve compiere tutte le azioni, उसको करने चाहिए तमाम वो काम necessario per evitare, जो ज़रूरी हैं, per evitare pericolo per gli altri utenti, जो दूसरे रोड के इस्तेमाल करने वालों को ख़तरे का बायस जो ख़तरा लाक होने वाला है उससे बचने के लिए तमाम जो काम है उसको करने चाहिए, ठीक है, तो वेरो है। il conducente che si accorga कि il suo veicolo ha forti perdite di olio, एक बंदे को पता चल गया है कि उसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा तेल फेंक रही है और कार्बुरांते या फ्यूल फेंक रही है बाहर, deve immediatamente उसको फौरी avvisare l'ente proprietario della strada, उसको रोड के मालिक को फ़ौरन आगाह करना चाहिए, और gli organi di polizia या पुलिस को उसको आगाह करना चाहिए, वो वेरो है। il conducente di veicolo a due ruote può circolare portando con sé un animale domestico, एक दो टायरों वाली गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो अपने साथ डोमेस्टिक एनिमल जो जैसे कुत्ता या बिल्ली इसको लेकर जा सकता है। से custodito in apposita gabbia, अगर वो एक ख़ास किस्म के पिंजरे में बंद है तो purché non sia sporgente di oltre 50 centimetri, लेकिन अगर उसकी जो स्पोर्जेंस है, जैसे स्पोर्जेंस हमने पढ़ा था बैक साइड से उसका जो गाड़ियों का निकल रहा होता है, ये दो टायरों वाली गाड़ियों का हम साइडों से देखेंगे, ठीक है, दोनों साइड से हम बैक साइड से देख रहे हैं, मोटरसाइकिल जा रहा है, उसकी दोनों साइड से 50, एक साइड से 50 और दूसरी साइड से 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसका जो पिंजरा पड़ा होगा वो बाहर नहीं होना चाहिए मोटरसाइकिल के हजम से, ठीक है, तो तब वो लेकर जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं लेकर जा सकता वो जानवर को पिंजरे में मोटरसाइकिल पे। alla guida di un veicolo il conducente, गाड़ी चलते वक्त ड्राइवर को deve procedere a bassa velocità, उसको चलना चाहिए आहिस्ता स्पीड के साथ, sopra le pozzanghere, जहाँ पर रोड पे गड्ढे होंगे, ठीक है, जिनमें पानी खड़ा होगा, कीचड़ होगा, तो उसके ऊपर से आहिस्ता चलना चाहिए, तो वेरो है। से uscendo da un sentiero fangoso, एक निकलते हुए एक ऐसी जगह जहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ है, si sporca notevolmente la strada, जिसकी वजह से वो रोड को अच्छे तरह से गंदा कर सकता है, si può incorrere una sanzione amministrativa, उसके ऊपर एक भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है, तो वेरो है। per evitare di sporcare la carreggiate को गंदा करने से बचने के लिए bisogna pulire le ruote, टायरों को साफ़ करना चाहिए, del veicolo, गाड़ी के, prima di uscire da un sentiero fangoso, एक कीचड़ वाली जगह से बाहर निकलने से पहले, ठीक है, तो ये वेरो है। uscendo da un sentiero fangoso o da un cantiere, निकलते हुए एक कंतियर फंगोज़ो से, एक कीचड़ वाली जगह से हो जाए किसी काम वाली जगह से, bisogna assicurarsi, ये वाज़े कर लेना चाहिए कि durante la marcia, के चलते हुए non cada terriccio che possa sporcare la strada, ये वाज़े कर लेना चाहिए कि टायरों से कीचड़ या गंद नहीं गिर रहा जो रोड को गंदा कर रहा है, ठीक है, तो ये वेरो है। è vietato danneggiare le opere एली impianti stradali, रोड के चीज़ों को, रोड के जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाना मना है, ठीक है, तो ये वेरो है। è vietato gettare oggetti, मना है फेंकना चीज़ें, ए रिफ्यूटी या गन फेंकना dai veicoli in movimento, चलती हुई गाड़ी से, तो ये वेरो है। è vietato sporcare la carreggiata depositando rifiuti, carreggiate को गन फेंक के गंदा करना मना है, ठीक है, तो ये वेरो है।
è vietato immettersi sulla strada, मना है रोड पर चढ़ना con le ruote del veicolo sporche di fango, उन गाड़ियों के टायर से जो गंदे हैं, जो कीचड़ से भरे हुए हैं, तो वेरो है, falso आगे. È consentito spostare la segnaletica stradale se non si tratta di segnali di pericolo. कहता है रोड के सिग्नल को शिफ्ट करना की इजाज़त है अगर वो पेरिकोलो वाले नहीं है, तो ये फाल्सो है. È consentito spostare la segnaletica stradale, इजाज़त है रोड के सिग्नल को शिफ्ट करने की dopo aver avvisato gli organi di polizia, पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये फाल्सो है. consentire spostare la segnaletica stradale, रोड सिग्नल को शिफ्ट करने की इजाज़त है, se si tratta delle barriere di delimitazione o dei coni stradali, रोड के सिग्नल को शिफ्ट करने की इजाज़त है अगर उसके बैरियर्स और कॉन्स पड़ी हुई हैं, तो उनको आप शिफ्ट कर सकते हैं, बाकी और कोई सिग्नल शिफ्ट नहीं कर सकते. ये फाल्सो है. Le competizioni sportive con veicoli su aria pubblica sono consentite senza autorizzazione. मतलब कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन एक गाड़ी पे जो पब्लिक रोड के ऊपर उसकी इजाज़त है बगैर हुकूमत से इजाज़त लिए हुए, ठीक है, तो ये फाल्सो है. Sulle strade pubbliche sono consentite le gare di velocità, पब्लिक रोड के ऊपर इजाज़त है स्पीड से रेस लगाने की, anche se non autorizzato, अगर उसकी इजाज़त नहीं भी मिली हुई, लेकिन दले और 23 से लेकर 6 बजे तक, शाम रात को 11 से सुबह 6 बजे तक इजाज़त, तो फाल्सो है. sono consentite le gare, इजाज़त है रेस लगाने की, di velocità anche se non autorizzate, अगर उनकी इजाज़त नहीं है. purché partecipano solo 2 autovetture, अगर सिर्फ उसमें 2 गाड़ियाँ हिस्सा ले रही हैं, तो ये भी फाल्सो है. Sulle strade pubbliche sono consentite le gare di velocità, पब्लिक रोड के ऊपर रेस लगाना गाड़ी की इजाज़त है, anche se non autorizzate, अगर उसकी इजाज़त नहीं है. tra motocicli e non tra autoveicoli, मोटरसाइकिल और गाड़ियों के दरमियान ना हो, तो तब हम लगा सकते हैं. फजूल बात कर रहे हैं बिल्कुल. È consentito spostare i segnali stradali, इजाज़त है रोड सिग्नल को हिलाना, आगे पीछे शिफ्ट करना, temporanei per parcheggiare, पार्किंग के लिए वक्ती तौर पर सिग्नल को हटा देने की इजाज़त है, तो फाल्सो है. consentito lanciare la carta dal finestrino, मतलब गाड़ी के शीशे से कागज़ को बाहर फेंकने की इजाज़त है, तो फाल्सो है. conducente può lanciare oggetto dal finestrino sulla banchina, मतलब ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग शीशे से, गाड़ी के शीशे से कोई सामान कोई चीज़ बंकीने पे फेंक सकता है, तो ये फाल्सो है. su una strada ricoperta da brecciolino il conducente può circolare a una velocità sostenuta. ब्रेचोलिनो से कवर्ड है एक रोड, उसके ऊपर कंडुचेंट जो है वो सस्टेन्ड वेलोसिटी से जा सकता है, तो ये फाल्सो है, ठीक है. il conducente può superare veicoli in coda, il conducente जो होता है जो वो ज़्यादा कर सकता है, जब ट्रैफिक जाम हो तो उसमें अपनी स्पीड ज़्यादा कर सकता है. accelerando bruscamente e cambiando ripetutamente corsia, अगर वो तेज़ी से ब्रेकें लगाएं और तेज़ी से स्पीड दे और इस तरह वो अपनी स्पीड ज़्यादा कर सकता है, तो फाल्सो है. su tutte le strade vietato esercitarsi alla guida, तमाम रोड्स के ऊपर मना है, वो कहता है vietato esercitarsi alla guida, मतलब गाड़ी को सीखना मना है, तो ये फाल्सो है. ड्राइविंग स्कूल वाले हमें रोड के ऊपर ही गाड़ी सिखाते हैं. su tutte le strade vietato esercitarsi alla guida, मतलब तमाम रोड्स के ऊपर गाड़ियों की ड्राइविंग सीखना मना है, ठीक है, लेकिन हमें ड्राइविंग स्कूल वाले गाड़ी रोड के ऊपर ही ड्राइविंग सिखाते हैं, इसलिए ये फाल्सो है. su tutte le strade sono vietati gli avvisatori acustiche, clacson, trombe, मतलब तमाम रोड्स के ऊपर हॉर्न बजाना ये मना है, तो ये फाल्सो है. कभी कभी हमने साइकिल्स को आगाह करने के लिए, साइकिल्स को ख़तरे की अलामत के लिए हॉर्न बजाना पड़ता है हमें. su tutte le strade è vietato il transito dei veicoli che superano 10 metri di lunghezza, तमाम रोड्स के ऊपर वो गाड़ियाँ मना है जिनकी जो लंबाई है वो 10 मीटर से ज़्यादा है, तो ये फाल्सो हैं. ये हमने टॉपिक्स अभी पढ़े नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में उसने हमें वेरो फाल्सो बीच में डाल दिए, लेकिन हम ये टॉपिक्स अगले लास्ट लेसन में पढ़ेंगे. è vietato parcheggiare nella zona residenziale, मना है रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पर लोग रहते हैं उस एरिया में गाड़ी को पार्क करना मना है, तो ये तो जैसा कि हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं, अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो बिल्कुल एंड होने वाला है और हमारे सिर्फ 5 टॉपिक्स रह गए हैं. अगले लेसन में हम इसको
कंप्लीट कर देंगे फर्स्ट चैप्टर को। तो मैं आपको फिर बता दूं, ये फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, आगे वाले चैप्टर्स बहुत इजी हैं, और मैं इसीलिए लेसन्स को थोड़ा लेंथी कर रहा हूँ ताकि एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, आगे आपके लिए पूरी बुक ईजी हो जाएगी। तो इस चीज़ से घबराना बिल्कुल नहीं है। और नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।